Hi, hello, namaste. This is Shekhar from DSM Academy. So, this is a new topic from business statistics, that is rank correlation under Spearman. Right. So, let's start with the problem. Spearman rank correlation. Under Spearman rank correlation, this is nothing but the difference in the variable, and the rank correlation lies between +1 and -1. आंसर आएगा +1 and -1 के बीच में. Right. So now let's directly start with the problem sir. Why? Because एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ वीडियो है, तो सिर्फ यहाँ पे सम बताऊंगा मैं आपको. तो फॉर्मूला होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. हेडिंग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. Right. Under Spearman rank correlation RS is equal to 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. This is a formula. So 1 minus 6 into sigma d square divided by n cube minus n. रैंक कोरिलेशन. यहाँ पे अपने को दो टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तीसरा वाला ऑप्शनल है, कभी भी एक बार पूछेगा, जैसे कि व्हेन रैंक्स और गिवन. चलो रैंक्स दे देता एक एक बार जो है व्हेन रैंक्स और नॉट गिवन. तो यहाँ पे क्या होता है, रैंक्स और नॉट गिवन की बात है, एंड रैंक्स और गिवन. नेक्स्ट इक्वल रैंकिंग बोल के बोलते हैं. तो अगर बच्चों अगर रैंक्स और गिवन और नॉट गिवन पे अगर सम कर लिए तो इट्स एनफ. कैसा भी मैं एक वीडियो में बताया इससे पहले कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सम. सो वो सम और ये सम आपको ये यूनिट के लिए काफी होगा. एंड नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. फर्स्ट व्हेन रैंक्स और गिवन की बात करेंगे, उसके बाद व्हेन रैंक्स और नॉट गिवन के सम करेंगे. चलो फर्स्ट विल स्टार्ट विद व्हेन रैंक्स और गिवन. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. The ranks of some students, 10 students in test in accountancy and statistics are given below. तो दो सब्जेक्ट्स है, एक है अकाउंटेंसी, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स. उसमें रैंक्स दिए गए बच्चों को, स्टूडेंट्स को, वो इस प्रकार है. एंड अकाउंटेंसी के बच्चों को एंड स्टैटिस्टिक्स के बच्चों को दिया गया कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन बोल के बोल दिया. ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अपीयर होगा. राइट, लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम. फर्स्ट अकाउंटेंसी, right, and statistics, right. So accountancy को अपन R1 बोल के समझेंगे एंड स्टैट्स को R2 बोल के समझेंगे. यानी एक जज इसको R1 टीचर जो है R1 का रैंकिंग दे रही, एंड स्टैट्स के टीचर जो है R2 का रैंकिंग दे रहे. तो नेक्स्ट R1 माइनस R2, व्हाट इज दैट? R1 माइनस R2 इज इक्वल टू D. R1 माइनस R2 इज इक्वल टू D. राइट. सो नाउ लेट्स बिगिन. Next is D square R1. The values are 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And next is in statistics 1, 3, 5, 6, 7, 4, 8, 10, 9, 2. दिस इज स्टैट्स के रैंक है. तो अब R1 माइनस R2 करेंगे. यहाँ पे R1 जो है इसमें से R2 माइनस करेंगे. 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 7 माइनस 2, 6 माइनस 4 प्लस 2, 7 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 minus 9 0, 10 minus 2 8. This is plus 8. Next we have to, इसको बताया जाता D. R1 minus R2 करे तो D आ गया. अब D स्क्वायर का टोटल करेंगे, D स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर बना देना, D को स्क्वायर बना देना. 0 into 0 0, 1 into 1 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 4, 0 0 जा 0, 8 8 जा 64. So now इसका टोटल आ गया D square is equal to, let's total this, 1 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4,
plus 1 plus 4 plus 64. How much? 86. फिर से रीचेक करेंगे. 1 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 1 plus 4 plus 64. 86. Right? So now directly formula में rank correlation under Spearman is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus n. So यहाँ पे n का मतलब होता है number of observations. यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So n is 10 here. So n is equal to 10 है and already यहाँ पे अपने को sigma d square का value भी मिल गया. So rank correlation is equal to 1 minus 6 into sigma d square is how much? 86 divided by n cube कितना है? 10 cube minus 10. So rank correlation is equal to 1 minus 86 into 6, which is 516 divided by 10 cube. 10 into 10 into 10. How much? 1000. 1000 minus 10. 990. ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों. यहाँ पे 10 क्यूब है या 10 है, सो इसमें से डायरेक्ट 10 माइनस नहीं करना, पहले क्यूब करने के बाद ही माइनस करना चाहिए. सो Spearman rank correlation is equal to 1 minus 516 divided by 990. 0.521. So rank correlation is equal to 1 minus 0.521, which is 0.479 is the answer. So here this is when ranks are given. Next we'll start with when ranks are not given. ये सॉल्यूशन आपको फिर से एक पिक स्क्रीन पे आ जाएगा. पॉज. राइट, लेट्स स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. यहाँ पे रैंक्स अपने को लगाना पड़ेगा. तो कैसा मालूम होता है सर रैंक्स दिया या नहीं दिया? रैंक्स जब नहीं देता तो जो डाटा जो देता उन्हें क्वेश्चन में x का वैल्यू या y का वेरिएबल का वैल्यू जो देता वो एक नंबर से दूसरे नंबर, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस वैल्यू में मिल जाता. जैसे कि एक क्वेश्चन में यू समझिए आप यहाँ पे x है एंड y. ओके, सो x एंड y है, तो पहली बात तो अपन यहाँ पे रैंक देना पड़ेगा ना. सो x वैल्यू है 58, 43, 50, 19, 26, 27, 75, 34, 28 एंड 67. देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज दिया गया बहुत ज्यादा डिफरेंस का है. 58 है, उसके बाद 43 है, 50 है, 19 है. सो ऐसा अगर अनइक्वल वैल्यूज डिफरेंट बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तब समझना कि भाई ये बिना रैंक का है, तो अपने को रैंक देना पड़ेगा. ये रैंक इज नॉट गिवन, वी हैव टू प्रोवाइड रैंक हियर. सो इसके लिए आई एम गिविंग हियर रैंक्स. ऑब्जर्व हियर 31. सो यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर, छोटे नंबर से बड़े नंबर को जाएंगे. छोटे नंबर को पहला रैंक दे देंगे, उसके बाद बड़े नंबर को दूसरा. ठीक है, वैसा 19 फर्स्ट रैंक आई एम गिविंग. 19 के बाद नेक्स्ट इमीडिएट नंबर कौन सा है? हाईएस्ट. 19 के बाद यहाँ पे है 26. राइट, सो 26 को सेकेंड रैंक. 26 के बाद नेक्स्ट 27 थर्ड रैंक. 27 के बाद 28 फोर्थ रैंक. 28 के बाद क्या है? नेक्स्ट 34 है. राइट, सो 34 को फिफ्थ रैंक. एंड 34 के बाद 43 सिक्स्थ रैंक. नेक्स्ट 43 के बाद 50 सेवेंथ रैंक एंड 58 8th rank and 67 9th rank. Right, and 75 10th rank. सबको रैंक्स मिल गए ना? राइट. नेक्स्ट इज y वैल्यू. y वैल्यू क्या है? 23, 24, 34, 16, 25, 14, 30, 39, 17 and 29.
सो हियर यहाँ पे भी देखो अनइक्वल है तो अपने को रैंक देना है R2 समझेंगे। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 14 है, राइट। सो 14 को फर्स्ट रैंक मिलेगा, उसके बाद 16 है सेकेंड रैंक एंड 17 है थर्ड रैंक एंड जो है 17 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है 23 फोर्थ, 24 फिफ्थ एंड 25th सिक्स्थ, 25th के बाद क्या है 30 है, नहीं नहीं 30 29 है, कौन सा रैंक मिलेगा 7th रैंक, उसके बाद 30 8th रैंक, 34 9th रैंक एंड 39 को 10th रैंक, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो छोटे नंबर से बड़े नंबर होते हुए रैंक्स देना पड़ेगा, राइट। अब नेक्स्ट करना क्या है R1 माइनस R2 बेटा, R1 माइनस R2 विल बी D हियर। सो 8 माइनस 4 4, 6 minus 5 1, 7 minus 9 minus 2, 1 minus 2 minus 1, 2 minus 6 minus 4, 3 minus 1 plus 2, 10 minus 8 plus 2, 5 minus 10 minus 5, 4 minus 3 plus 1, 9 minus 7 plus 2. Now we have to do D square total. 4 4s are 16, 1 1s 1, 2 2s 4, 1 1s are 1, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 5 5 is 25, 1 1s are 1, 2 2s are 4, स्क्वायर कर लिए अपन, इसका टोटल करेंगे सिग्मा D square, okay। So here the total is 16 plus 1 plus 4 plus 1 plus 16 plus 4 plus 4 plus 25 plus 1 plus 4, it is 76, right। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। सो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 76 डिवाइडेड बाय n क्यूब। यहाँ पे कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। सो n इज इक्वल टू हाउ मच हियर 10, right। So 10 cube minus 10, so rank correlation is equal to 1 minus 76 into 6, how much 76 into 6 456 divided by 10 cube, 10 into 10 into 10, 1000 minus 10, how much 990, rank correlation is equal to 1 minus 456 divided by 990, 0.46, rank correlation is equal to 1 minus 0.46, 0.54. This is Spearman rank correlation. So अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 नंबर अगर लगा लिए तो आंसर में थोड़ा में फर्क आएगा, 0.539, 4 एक ही है, 0.539 भी एक ही है, 0.4 भी एक ही है। So no problem. Next here you can take 2 digits or 3 digits also, sir, right। So this is for unit number 5, when ranks are given and when ranks are not given। सम बताया मैं आपको, ज़्यादा सम्स प्रैक्टिस करना है। Like this video, subscribe and share this video to the maximum people, and सब पास होना है, सबके साथ रहना है। एंड यूनिवर्सिटीज, ऑल यूनिवर्सिटीज, तेलंगाना यूनिवर्सिटीज, एनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, सी यू अगेन, बाय।